देर रात 9:30 बजे बेगमपुर गांव में एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें गांव के सरपंच पंकज जी एक व्यक्ति को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, इसलिए हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेगमपुर में सरपंच पंकज जी के पास। उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी सरपंच साहब, बताइए पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार जी। एक आपने जो रात वाली जो घटना देखी है, देखो जी, हम पिछले 10 साल से सरपंच हैं गाँव में, और हमने भी सुबह वीडियो वो देखी। रात क्या हुआ, कल एक मेरे गांव में प्रोग्राम था अगम चौधरी का, अशोक जी के बेटे का, बीजेपी का प्रोग्राम था, और वाल्मीकि समाज ने वो प्रोग्राम अरेंज कर रखा था सारा। काफ़ी लड़के मेरे गांव के काफ़ी बड़े समूह में, वाल्मीकि जितने भी थे भाई, वाल्मीकि और कश्यप समाज से सभी लोग वहाँ पर थे। तो एक रैली के तौर पे हम निकाल रहे थे वो यात्रा देवदर से, और गांव में एंट्री कर रहे थे। तो बीच में एक रजनीश नाम का लड़का है, वो आदर्शपाल जी की का समर्थक है, और वो स्कॉर्पियो लेके गाड़ी छछरौली की साइड से आया, और उसने रैली के आगे, जैसे ही हमारी रैली चली हुई थी वहां से देवदर साइड से, तो उसने अपने घर के सामने आके उसकी स्कॉर्पियो वहीं अपनी रोकी, और स्कॉर्पियो रोक के आगे झंडा निकाल के और फहराने लगा, और वहां पे मतलब एक अशांति का माहौल उसने क्रिएट कर दिया। मतलब जितने भी वहाँ पे समर्थक थे तो सारे एक तरीके से भड़क गए देख के, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा था। एक तो उसने रास्ता रोक लिया, फिर ऊपर से शराब पी के गाड़ियां लग गया वहां पर देने, ऐसे झंडा फहरा के। तो मैंने उसमें आवेश में आके उसको साइड करने की कोशिश की, लेकिन उसने ड्रिंक ज्यादा की हुई थी, तो उसकी वजह से वो वहां गिर गया। मैंने वो साइड में कार वो साइड में कर दी। उसके बाद मैं उसके घर वालों से मिला, उन्होंने कहा इसने ड्रिंक कर रखी ज्यादा, उसको कोई इसमें चोट भी नहीं, कोई हानि भी नहीं उसको हुई। तो ये सारा मामला था। उसके बाद सारा काम शांतिपूर्वक हमारा अच्छा वहाँ पे प्रोग्राम हो गया, और सुबह मैंने उससे बात भी कर ली। मैं क्या बात थी, तो वो कह रहा अपना रात को ड्रिंक उसने ज़्यादा कर रखी। तो जब आपने उस व्यक्ति को धक्का दिया या साइड में किया, उस टाइम उसके परिजन वहाँ पे मौजूद थे? जी जी, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उनकी माताजी सारे वहाँ पर मौजूद थे, तीनों के तीनों वहाँ पर मौजूद थे, और मेरी उनसे बात भी हुई, और उनके साथ हमारे पारिवारिक रिलेशन है। देखो, पिछले 2 प्लान से वो सरपंची में मेरे ही साथ है, जो सरपंची के चुनाव हो मेरे ही साथ थे। मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया कि भाई हमारे बीजेपी के प्रोग्राम में 10 साल से पूरा इतना अच्छा भाईचारा मेरे गांव में है, यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के प्रोग्राम हुए, आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। जो बात मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि भाई बीजेपी के वर्कर की सरपंच की गुंडागर्दी, हम 10 साल से सत्ता में हैं, एक भी ऐसा मौका हुआ हो जहां पर यह लगा हो भाई हाँ सरपंच ने किसी के साथ नाजायज गाँव में कर, आप मेरे से अलग भी यहाँ गांव में बाइट कर लीजिए, वर्कर्स की किसी की भी, भाई हमने किसी के साथ नाजायज किया हो, या बीजेपी की या सत्ता का किसी को रोब दिखाकर किसी हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, या किसी अदर बिरादरी के साथ, किसी के साथ भी गलत किया हो, एक भी बात आपको सुनने में मिल जाए, हाँ फिर आप कह सकते हो हाँ भाई गलत बात। हमने किसी के साथ कोई नाजायज नहीं किया, और वो एक मौका था, उन्होंने शांति, क्या हो रहा है अब ये इलेक्शन ऐसा बन गया। नहीं तो यही पिछली बार चुनाव था, आदर्शपाल भी थे, लड़ रहे थे, काफी वोटें आदर्शपाल को मेरे गांव से पड़ी हुई थी, अकरम को भी पड़ी थी, ज्यादातर में बीजेपी थी। तो ऐसा चुनाव, ऐसा तो पिछले चुनाव में भी नहीं हुआ, इतनी ऐसी गंदी स्थिति जो इस बार हुई। अकरम के समर्थकों ने भी, एक बीजेपी का प्रोग्राम था, उन्होंने भी गाड़ी बीच में रास्ते में लगा ली थी और अशांति फैलाने का काम किया। हमने बात छोड़ दी, मैं कहा चलो छोड़ो ये, मतलब हम इसके हक में नहीं है भाई, गाँव की शांति खराब। तो राज जो उसने वहां पर हरकत की, बड़ी गलत हरकत है। इसमें मैं तो चाहता हूँ भाई आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता है उनको भी इसमें ये बात देनी चाहिए भी ऐसा काम किसी भी पार्टी का नेता ना करे। अगर किसी अदर पार्टी की रैली होती और हमारा कोई समर्थक ये हरकत करता, उनकी रैली रोक के और झंडा फहरा के और गाड़ियां दे के, तो वो बड़ा गलत काम है। और गांव की शांति बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि भाई सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति है, जनता की अदालत है, जनता को चुनाव करना है, किसी जिसको एमएलए जनता चाहेगी वो बनेगा, जिसने काम किए होंगे नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए कि भाई आपसी शांति भंग हो जाए और इलेक्शन के बाद भी वो मन मुटाव किसी के मन में रह जाए। तो मेरा तो यही कहना है भाई साहब इसके बारे में। तो इस विधानसभा चुनाव में इस तरह का और भी कोई मामला आपके साथ हुआ है, गाँव में हुआ है, आसपास हुआ? मैं कह रहा हूँ भाई, थोड़े दिन पहले चौधरी कंवरपाल जी मेरे गाँव में आए थे, तो एक नया समर्थक है जो बीजेपी से जाके अभी कांग्रेस में आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी करके उस पर झंडा लगा लिया। मैं उसके घर गया, मैं क्या भाई साहब आपकी सड़क में गाड़ी खड़ी है और हमारी रैली यहाँ से निकल रही है, तो उसने जब मना कर दिया कि नहीं मैं अपनी गाड़ी नहीं उठाऊंगा,
तो बल्कि मेरे सारे समर्थक थे वो भी कहने लगे भाई ये तो गलत बात है, जो कि मेरे पूरे गांव में चर्चा भी है भाई बड़ा गलत उस आदमी ने किया। लेकिन हमने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, भाई अपनी सोच है, गलत उसने किया है। उसके बाद अक्रम का मेरे गांव में प्रोग्राम हुआ, हमने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि जो एक सामाजिक आदमी होता है उसको सोचना पड़ता है, और हमने गांव की शांति के बारे में हमेशा सोचा। ठीक। इस साइड तो रैली थी। ये देखो भाई ये जो खड़ी कार ना नहीं है, ये भी नहीं आई। एक मिनट। कल तो फिर कर दोबारा कर। राम राम जी, आओ जी आओ। ये देखो जी, ये ट्रक आया तो बल्कि एक लड़का ट्रक वाले के साथ बहस पड़ गया। ये ट्रक भी उन्होंने पीछे से ही भेजा, उन्होंने बोला भी रैली रोक। इस साइड में पूरा जाम लगे हुआ था पीछे, तो वो जान वहां रुक गया था पहले। इधर से रैली हमारी चलती थी, सब कुछ मतलब वो आ गया था। ये उतार के भाग के आके और इसने झंडा से मतलब करके ये कितने लड़के खड़े, पीछे पूरी भीड़ लगी हुई है। तो रास्ते में खड़े हैं यहाँ से, रास्ते में हो गया आगे। हाँ, पूरा ये हम इसमें ट्रैक्स में इसमें खड़े थे जी, पीछे खड़ी। हाँ, ये देखिए, तब मैं भाग के तब इसको अपना वो साइड में करे, तब की बात है। उससे पहले की ये घटना।